ऊपर अनॉइंटिंग आता है, हर एक के ऊपर अनॉइंटिंग आता है। हालेलुया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि कितनी बार हम लोग परमेश्वर की बातों को नहीं समझते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हम शारीरिक बातें जल्दी समझ जाते हैं। कोई अगर बहुत छींकता है तो हम लोग को समझ में आता है इसको सर्दी हो गई। बहुत आंखों में से पानी आ रहा है तो आपको लगेगा या तो भावुक है या तो आंखें खराब है। करेक्ट। कान में से पानी का तो कान खराब है। दिल में दर्द हो रहा है तो उसको दिल का बीमारी है क्या। अपन ये सब दिल जो भी है शरीर की बातें समझ लेते हैं, नहीं समझते। वैसे ही आत्मा की बातें समझते हैं। मैं पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं। आपके अंदर एक आत्मा है कि नहीं है? एक बार मैंने इधर बताया था आपको आत्मा के कौन से पार्ट है, कितने भाग हैं, कौन से? वो आप प्राण का भाग बोल रहे हैं, वो प्राण के हैं। प्राण के 3 भाग कौन से हैं? भावना, विचार और इच्छा शक्ति। ये सब दिमाग में रहना चाहिए और समझना भी चाहिए। देखो लीडर लोग जो आपके पास लोग आते हैं तो आपको समझना है कि वो क्या हो रहा है उधर। देखो डॉक्टर के हिसाब को चलना है। छुटकारे का मिनिस्ट्री में कैसा रहता है, आत्माओं की परख। जैसा डॉक्टर कैसा टच करता है, अच्छा इसका हार्ट तेज चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों है, वैसे ही आपको सोचना है अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसके अंदर कौन सी किस्म का आत्मा काम कर रहा है, एक। और दूसरा क्या है कि आत्मा के भाग क्या हैं। आप लोग को आत्मा है कैसा मालूम पड़ता है? सब लोग को आत्मा है कि नहीं है? कितने आत्मा राम है इधर? हाथ उठो। बाकी सब लोग नहीं है। बाकी किसी को आत्मा नहीं है, 5-6 लोगों को ही आत्मा है। सब लोग को आत्मा है? आत्मा है पक्का? किधर है हाथ? किधर है आपका? ये हाथ है। तो आत्मा किधर है? अंदर किधर है? इधर है? किधर है? पेट के अंदर है? कहाँ है आत्मा? दिल में है, क्योंकि वचन में लिखा है हृदयात अंत करना। तो अंतकरण देखो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन जैसा मालूम पड़ा है आत्मा जो है हमारा सर के नीचे किधर उसका एक स्थान है जहां पे वो रहता है। कितने लोगों का पेट के अंदर भी कितना लोगों को मतलब पेट के अंदर भी रह सकता है? कैसे? अगर आप देखेंगे यूहन्ना 7:39 निकालेंगे, यूहन्ना 7:39। मैं एक्चुअली कुछ और सिखा रहा था यहाँ पे, लेकिन देखते हैं। अच्छा ये सिखाने में मैं पूरा टाइम नहीं निकालना चाहता हूँ। कितने लोग छुटकारे के लिए आए हैं आज? हाथ उठाएं। चंगाई और छुटकारे के लिए कितने लोग आए हैं? ठीक है, मैं थोड़ा आधा घंटा ही लूँगा टीचिंग, क्योंकि जो मैच्योर लोग हैं वो लोगों को सिखाते हैं, फिर अपन आते हैं इसमें डिलीवरेंस में, ठीक है। मेरे को टाइम मालूम नहीं पड़ेगा। 11:30 11:23 इधर क्लॉक नहीं है क्या? नहीं, ओके पढ़ेंगे। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। ठीक है, 38 भी पढ़िए। 38 जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय में से जीवन जल की, हाँ, जीवन जल की नदी क्या है? आपका नाम भी इधर जीवन जल है, बराबर। जीवन जल की नदी मतलब क्या? जीवन जल की नदी पवित्र आत्मा, बराबर। जीवन जल की नदी क्या है? पवित्र आत्मा। उसके दिल से पवित्र आत्मा बह निकलेगा, बराबर।
भौतिक में कहाँ से नदी निकलता है? भौतिक रीति से कहाँ नदी कहाँ से निकलता है? पहाड़ों पे कहाँ से आता है? ऊपर से आता है ऊपर से पानी गिरता है, पहाड़ से नीचे आता है नदी बन के, बराबर? एग्री? वैसे ही पवित्र आत्मा ऊपर से आता है, लेकिन हमारे दिल से बहता है, मतलब हमारे दिल के अंदर आत्मा है। अभी आपका इधर ऐसा लिखा है, लेकिन अगर इंग्लिश में देखेंगे ना, एक बार इंग्लिश में पढ़ के दिखाता हूं मैं। मालूम है कुछ लोगों को? नहीं, मैंने एक बार पढ़ा, सिखाया था ये, मुझे लगता है ऐसा। इंग्लिश में ऐसा है, he that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water। इसका मतलब है, जो मुझ में विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके पेट के अंदर से जीवन जल की नदी बह निकलेगी। बराबर? ये ओरिजिनल किंग जेम्स वर्जन है, उसमें ऐसा लिखा है, आउट ऑफ हिज बेली, उसके पेट के अंदर से। तो पॉसिबली आत्मा पेट के अंदर है या हृदय के अंदर है, लेकिन कहीं शरीर में तो है, बराबर? तो आत्मा के अंदर से जीवन की जल की नदी बहती है, मतलब पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के अंदर से बहता है। हमारा आत्मा एक पात्र है। पानी लेके आते हैं आप, कैसे लेगा? अभी मेरे को पानी दिया बॉटल में, तो बॉटल में है ना, बॉटल क्या है? आत्मा है, हमारी आत्मा। उसके अंदर जीवन जल है, जो जल है वह क्या है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारी आत्मा के अंदर रहता है। अभी आत्मा के बाप के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, यस? याद है कि नहीं, कि भूल गए उधर? याद है ना, हम लोग आत्मा से चालू किया था। आत्मा के 3 भाग हैं। अभी जैसा प्राण के 3 भाग आप लोग लास्ट टाइम लिख चुके हैं, अभी आत्मा के 3 भाग लिखिए। कौन से हैं? एक है विवेक, दूसरा है बातचीत, कम्युनियन, तीसरा है स्तुति, आराधना। ये 3 चीजें जो है, देखो, हमारा आत्मा प्रभु की आत्मा से बातचीत करता है, हाँ या ना? तो हमारा शरीर करता है। आप जब सोते हैं तो प्रार्थना वो करते हैं कि नहीं करते? जब सोए हुए आप प्रार्थना करते हैं क्या? हाँ या ना? नहीं करते। आप बोलेंगे नहीं करते, लेकिन कितना बार अगर आप आदत डालेंगे आपकी आत्मा से प्रार्थना करने का, तो सोते वक्त भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे? आप जब सोए हुए हैं तो क्या करते हैं? नींद जब तक नहीं आती आप क्या करते हैं? सोचते हैं कि मोबाइल देख के यूट्यूब देखते हैं। सच बोला ना? सोने के पहले जरा थोड़ा देख लेता हूँ 1-2 वीडियो, बाद में अच्छी नींद आ जाएगी, बराबर? पास्टर लोग अलग नहीं है, आप ऐसा सोचो मत, पास्टर बहुत पवित्र लोग हैं। तो अगर आप सोने के पहले अंदर, देखो, बिना आवाज किए भी आप पवित्र आत्मा में बोल सकते हैं, आप करते हैं, ऐसा है। पवित्र आत्मा में आप बिना बात किए, मुंह से बात करने के बिना भी अंदर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपको लगेगा आप सोच रहे, ऐसा नहीं है। आप देखो थोड़ी देर के बाद आपको ना एकदम शांति आ जाएगी। कैसा आती है शांति? क्योंकि आप आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना जब चालू रहेगा ना आपका, वो करते 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 आपको समझो नींद आ जाता है, तो आपका गाड़ी चालू है, क्योंकि आपका आत्मा सोता है क्या? तो आपका आत्मा क्या है? प्रार्थना करता रहेगा, और सब उठेंगे ना सुबह एकदम फ्रेश, शांति से भरे रहेंगे। भरना चाहते हैं कि नहीं भरना चाहते? अरे आगे बढ़ना चाहते कि पीछे बढ़ना चाहते? तो आगे जाएंगे तो लोगों को बचाएंगे ना। लोगों को बचाना है कि नहीं बचाना है? देखो, मैं जो भी लोग बाहर खड़े हैं वो किधर जा रहे हैं? नरक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कल मैं मेट्रो मॉल में गया था, रात को कुछ लेने का था, तो कैशियर से मैंने पूछा, एक बात बता यार, इतना लोग खड़ा है, लोग को मालूम है नरक जा रहे हैं लोग?
मैं फिर चुप हो गया क्योंकि मैं मॉल में खड़े ना, फिर पत्थर वत्थर नहीं मारे चुप हो गया, लेकिन उसका दिमाग में एक विचार डाल दिया। तो क्या है, सोचना है लोग नरक में जा रहे हैं, तो हम लोग जब प्रभु में पावरफुल हो जाएंगे तो बहुत से, देखो अगर ऐसा आपका प्रार्थना रहेगा ना, तो आप सिर्फ खड़े रहेंगे ना किधर, लोग रोना चालू करेंगे, लोगों को पश्चाताप होगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको भरा है, पूरी तरह से भरा है। एक बात बताइए, कोई बॉटल है, वो पूरी तरह से भरी है और ऊपर से पूछ नहीं है, उसको ढक्कन नहीं है, तो पानी बाहर गिरेगा कि नहीं? गिरेगा ना, और भरता ही रह रहा है तो पानी गिरता रहेगा। वैसा ही आपका आत्मा जब पवित्र आत्मा से लबालब भरेगा तो आजू बाजू वालों को छुएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग है ना खुद ब खुद ही पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। प्रेइंग हाइड का बारे में सुना है? हाइड करके, जॉन हाइड करके एक परमेश्वर का दास था और अपना इंडिया में आया था, नहीं सुना रहेगा। वो आदमी दिन रात प्रार्थना करता था और जहां जहां जाता था लोग रोते थे। क्यों रोते थे? क्योंकि इतना आत्मा से भरा है, वो आत्मा छूता था, पवित्र आत्मा लोगों को छूता था और लोग अपना पश्चाताप करते थे। एक बार एक फैक्ट्री में पहुंच गया, 200 वर्कर लोग रो रहे हैं, बॉस भी एकदम ये हो गया, जो बॉस था, मालिक था, बोला अरे फैक्ट्री बंद करो, बोला एक सब लोग आ जाओ, बोला ये लोग को प्रार्थना प्रचार कर यार, ये लोग को बता क्यों रो रहे इतना, अपने पापों के लिए सब लोग को रो रहे। पूरा का पूरा फैक्ट्री वर्कर प्रभु में आ गया। आप समझ रहे हैं? तो वो पावर किसको दिया प्रभु ने? सिर्फ जॉन हाइड को दिया क्या? हम लोग के लिए पावर नहीं है। एक बात याद रखना, जो एलिया को प्रभु ने पावर दिया, जो यूसुफ को पावर दिया, जो दानियल को पावर दिया, जो दाऊद को पावर दिया, जो यहाँ का पास्टर को पावर दिया, किसी भी पास्टर को पावर दिया, वो पावर आपके भी अंदर है और आप लोग परमेश्वर में बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम प्रभु के साथ बैठते ही नहीं हैं, हम लोग प्रभु की आत्मा से भरते ही नहीं हैं। हम प्रभु की आत्मा से भरेंगे नहीं तो प्रभु काम कैसे करेगा? शैतान का तोड़ जो है आपका डिसिप्लिन नहीं है, आपका अनुशासन शैतान को तोड़ नहीं सकता है। शैतान को तोड़ने के लिए यीशु चाहिए। यीशु को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर भरोगे तो यीशु अपना काम करेगा। हालेलुया। और प्रभु चाहता है बहुत से वर्कर आए। आज वर्कर्स काम नहीं करते, वर्कर्स का पॉलिटिक्स में ज्यादा रहता है, आपस में झगड़े रहते हैं, कंपटीशन रहता है, ठीक है, ये मेरे को नहीं मिला, वो उसको क्यों मिला, अरे जाने देना, वो जो भी मिला वो मेरा सौभाग्य है, प्रभु मेरे को यूज कर रहा है। हालेलुया। तो क्या है, आत्मा से भरो, आत्मा की बातें करो, आत्मा के काम करो। प्रभु ऐसा हमसे चाहता है। आज से लेके कौन रात को ऐसा प्रार्थना करेगा? तो अपना बाप पक्का करना चाहिए ना, चाबी बराबर देना चाहिए। कितने लोग रात को ऐसा सोने के समय प्रार्थना करेंगे? तो आप देखेंगे सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। क्योंकि देखो एक सिंपल चीज है, नदी जब भर रही है और आपने बहुत बड़ा खड्डा खोद के रखा है नदी का पानी उधर रुकने के लिए, तो उधर पानी रुकेगा और आप जो है जीवन जल की नदी के कुएं बन जाए और कुएं में से पानी पिलाएंगे लोग और बहुत से लोग प्रभु में आएंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं ना? ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे आत्मा के 3 भाग की बात कर रहे थे। कौन से? विवेक, बातचीत और वर्शिप, स्तुति आराधना। मैं इंग्लिश में, एक्चुअली इंग्लिश में क्या है, जो इंग्लिश जानते हैं उनको बता देता हूँ। कॉन्शियस, कम्युनियन, वर्शिप इंग्लिश में। हिंदी में कॉन्शियस का मतलब है विवेक, कम्युनियन का मतलब है परमेश्वर से बातचीत और तीसरा स्तुति आराधना। अभी इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ये 3 चीजें जो है ये आत्मा के द्वारा है। हमारी आत्मा के अंदर ये 3 भाग हैं। हालेलुया। जैसा हमारे शरीर की 5 इंद्रियां हैं, वैसे ही आत्मा की 3 इंद्रियां बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला भाग क्या है? विवेक, कॉन्शियस, विवेक। एक बात बताओ, हिंदू, मुस्लिम, खूनी, व्यभिचारी, चोर, ये लोग प्रभु की सेवा कर सकते हैं?
कब कर सकते हैं? अगर वो वैसे ही रहेंगे तो कर सकते हैं? पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप क्या करता है हमारे अंदर? विवेक को जागृत करता है। हमारा विवेक मरा हुआ रहता है। देखो आज कितने ही लोग जो खूनी हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको मारना है क्या, इसको मारना है क्या, उसको मारना है क्या, किसी को भी मार सकते हैं। वैश्याएं किसी के साथ भी व्यभिचार कर सकती है, चोर किसी की भी चोरी कर सकता है। कोई भी बोलेगा उसको मैं इतना पैसा देता हूँ या तुझको को इतना पैसा मिलेगा, वो जाके चोरी करेगा। हाँ या ना? क्यों ऐसा करता है वो? विवेक नहीं है, विवेक मरा हुआ है। अंदर से कोई आवाज बोलता ही नहीं है मत कर। हाँ या ना? अगर विवेक होता था तो लोग पैसे खाते थे क्या दूसरों के? अगर विवेक होता था लोग छोटी छोटी लड़कियों को भागा के जाते थे क्या? अगर विवेक होता था 15-20 लोगों को एक साथ मार देते लोग। हाँ, होता था क्या? तो विवेक लोगों का मरा हुआ है। आत्मा में विवेक है और विवेक मरा हुआ है। तो ये विवेक जागृत कब होता है? अभी अभी छोटी लड़कियों ने बताया क्या? पश्चाताप। आप जब पश्चाताप करते तो क्या होता है? आप पश्चाताप करते तो क्या होता है? कितने हिंदू लोग भी पश्चाताप करते हैं, माझे पाप क्षमा कर। अरे कौन क्षमा करणार तुला? बराबर ना? तेरे को कौन क्षमा करेगा? बस क्षमा कर। किसको भी बोलते हैं, कभी हाथी को बोलते हैं, कभी बैल को बोलते हैं, कभी घोड़े को, कभी गधे को। अरे वो लोग तो खुद पापी है, मैं अधिपति का बात कर रहा हूँ। वो लोग पाप क्षमा कर सकते हैं क्या? कौन क्षमा कर सकता है? पिता परमेश्वर। किसके कारण? यीशु मसीह के लिए। यीशु का लहू हमारे विवेक को साफ करता है। हालेलुया। हमारी आत्मा में जो विवेक है उसको यीशु शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर लिया है। इसके लिए हमेशा अपने आप को यीशु के लहू से धोते रहना है। उस दिन हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे थे ब्रूस में, एक दूसरा पास्टर के लोग। पुराने नियम में लिखा है कि मूसा ने हर एक चीज को खून से धोता था वो। हाँ या ना? वो लोगों के ऊपर भी खून छिड़कता था, जानवर का खून क्यों बहा जाता था? लोगों के पापों के लिए जानवर को मारा जाता था कि प्रभु इनको मत मार, इन लोगों को मार देते हैं। वो ऐसे रिमाइंडर था, एक्चुअली वो पाप नहीं धोता था। लेकिन एक चीज दर्शाता है वो कि जैसा मूसा परमेश्वर के लिखे हुए जो किताब था पुराना नियम, उसको जो भी किताब थी उस वक्त तक बनी थी, ठीक है, उसको लोगों को खून से धोता था। और बर्तन जितने भी थे, काम करने के जितने भी बर्तन थे, जितने भी सेवा में बर्तन इस्तेमाल होते थे, उस सबको लहू से धोता था। इसका मतलब क्या है? हम जब भी सेवा करें, हम जब भी कोई भी काम करें, हमें यीशु के लहू से खुद को धोना है। हालेलुया। बिना शुद्ध विवेक के हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? घर से झगड़ा करके आ गया, बराबर? ऋषभ भाई उसका नहीं करते। कोई एक भाई है, घर पे झगड़ा करके आ गया, इधर आया, अरे वर्शिप लीड करना, ओके, यीशु का गाना चालू कर दिया। आपका गाना जो गा रहे हैं आप, वो शुद्ध मन से गा रहे हैं क्या? क्योंकि आपका मन क्या हुआ है? गंदा हुआ है, विवेक गंदा हुआ है। उस विवेक को शुद्ध करना है, नहीं करना है। तो इससे पहला कोई भी चीज आप करते हैं जीवन में, खास करके प्रभु की सेवा, तो आपको क्या करना है? पहले लहू से खुद को साफ करना है, यीशु के लहू को लगाना है। हम लोगों को पश्चाताप करना है, पहला आके पश्चाताप करना है। आप तो करते हैं सुबह सुबह आके, पहला अभी से एक बनाओ, सभी पहले आएंगे जो भी लीडर लोग, पहला आके खुद पश्चाताप करेंगे, अपने विवेक को शुद्ध करेंगे। ऐसा नहीं है, पाप सब लोग करते हैं, पास्टर लोग, बिशप लोग कभी कभी ज्यादा पाप करते हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन प्रभु यीशु का लहू हम लोग को साफ करता है। इसके लिए प्रभु के लहू के पास आना हमेशा, और पहले अपने विवेक को शुद्ध करना। क्योंकि हमारा विवेक अगर हमारी गवाही देता है कि हम पाप कर रहे हैं,
देखो हमारा विवेक शुद्ध कैसा होता है? कितने लोगों को अंदर से आवाज आता है कि ये गलत कर रहे हैं? आता है ना? अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपको ये आवाज आना ही चाहिए। अगर आवाज नहीं आता है तो सामने वाली पार्टी में बैठे, क्योंकि शैतान का विवेक नहीं है, उसका विवेक पूरा जल गया है ही नहीं उसके पास। कैसा जल गया है? कोड़ी देखते, कोड़ी को सुई मारो, कुछ भी मारो, उसको लगता ही नहीं अरे क्या और मार, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका विवेक, उसका शरीर जो है वो पूरा नम हो गया है। वैसा ही शैतान का शरीर नहीं, मतलब उसका जो विवेक है वो है ही नहीं, विवेक का पार्ट जल गया है। और जिसके विवेक के पार्ट जले हुए हैं, जिसका विवेक कुछ बताता नहीं है, इस सिस्टम को जरा हाथ लगाने के बाद में जो आंख बंद करेगा उसको थोड़ा सा टच करने का, ठीक है, क्योंकि शैतान अपने को सुलाता है कितनी बार। देखो, तो अपने विवेक को हमेशा जागृत रखना है, हमेशा। इवन सिर्फ कलीसिया की सेवा नहीं, मैं बोलता हूँ आप कोई भी काम करते हैं उससे पहले अपने आप को शुद्ध करो। सुबह सुबह, रात को सोते वक्त यीशु के लहू से खुद को शुद्ध करो। छोटा अकाउंट रखो प्रभु के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा महीने का ले लिया राशन, बाद में बिल अच्छा कितना हो गया इतना देने का, ऐसा नहीं। रोज का अकाउंट प्रभु के साथ रखने का। प्रभु आज मैंने ये पाप किया था, आज मैंने उससे गुस्सा किया था, आज मैंने वो पास्टर का बुराई किया था, वो बहन का बुराई किया था, प्रभु आज मैंने वो गला व्यभिचार का विचार देखा था, वो गंदा वीडियो देखा था, थोड़ा सा टॉनिक मार दिया प्रभु। समझ गए? टॉनिक मारते के टॉनिक, तो प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि देखो प्रभु क्षमा करने के लिए सक्षम है और तैयार है। प्रभु हमारे सब पापों को साफ करता है, लेकिन हम आए तो से, हम लोग आते ही नहीं है, हमारा मुंह ही नहीं खुलता है पश्चाताप के लिए, हमारा दिल पश्चाताप करना ही नहीं चाहता है। समझ रहे आप? तो हमारे विवेक को शुद्ध रखना है। विवेक किसका पार्ट है, किसका भाग है? हमारी आत्मा में विवेक प्रभु ने दिया है, और जैसा प्रभु आता है सबसे पहला हमारे विवेक को शुद्ध करता है। हम लोग को अच्छे बुरे, पाप, धार्मिकता की समझ आ जाती है। हालेलुया। और हमेशा हम लोग धर्मी बने रहना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, जो परमेश्वर का बच्चा है वो पाप करना नहीं चाहता है। अगर आप अभी पाप करना चाहते हैं तो प्रभु के बच्चे नहीं है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं तो पाप को दूर रखेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं, एक अनुशासन नहीं है, एक सिंपल चीज है। अगर प्रभु से आप जाए गए हैं तो आप पाप नहीं करेंगे, ऐसा लिखा है वचन में। उसके बाद भी हम लोग पाप करते हैं, हो जाता है, तो हम लोग क्या करना है? प्रभु के पास आना है, पश्चाताप करना है, यीशु का लहू लगाना है, फिर नए बन के आगे जाना है। इस तरह से धीरे धीरे आपको धार्मिकता में चलने की आदत हो जाएगी, और वो आदत अपने को डालनी है। चिंता की आदत किया ना आपने, हाँ या ना? हमेशा चिंता करने का आदत हो गया, फिर आत्मा भी बैठ गया। अभी आत्मा चिंता कराता है आपको, दुष्ट आत्मा। वैसे ही अभी परमेश्वर की आत्मा आपको धार्मिकता में चलना सिखाएगी। उसके लिए हम प्रभु के अनुशासन में रहेंगे। हालेलुया। दूसरा बात क्या था? बातचीत मतलब कम्युनियन। देखो, पूरी दुनिया के लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत गाने गाते हैं, बराबर? गाते कि नहीं? भले वो सुन नहीं सकता है, जो सामने अधिपति बैठा है उसका कान है लेकिन सुनाई नहीं देता है, उसका आँख है दिखाई नहीं देता है। मूर्ति को दिखाई देता है क्या? आँख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है? नहीं देता है। प्रसाद मुंह पे रखते हैं तो दूसरे दिन भी वैसे ही पड़ा रहता है कि खा लेता है वो सुबह साफ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, बराबर ना? 115 भजन संहिता पढ़ेगी तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, बराबर? तो क्या हो जाता है, जो अधिपति की सेवा करते हैं वो अधिपति के जैसे हो जाते हैं। इसके लिए कितने लोगों को आप बोलते हैं उनके कान है लेकिन वो सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका अधिपति भी वैसा ही है। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं तो आपको एक, आपका जो आत्मा का एक भाग है, क्या है? परमेश्वर के साथ बातचीत करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनियन, वो खुल जाता है। जब आप बात